सैनिकों की जुबानी सुनिए उनकी कहानी। ये है रेजिमेंट डायरीज। डोगरा रेजिमेंट में जब रिक्रूट्स पहुंचते हैं तो वो सिर्फ एक सपना देखते हैं कि कब वो अपनी रेजिमेंट की यूनिफॉर्म पहनेंगे, और ये सपना पूरा करने के काबिल उन्हें बनाती है रेजिमेंट की ट्रेनिंग, जो कि चौतरफा विकास पर जोर देती है और इन्हें बेहद कठिन चुनौतियों से रूबरू कराती है। यहाँ पर ट्रेनिंग का जो स्ट्रक्चर है उसे 4 लेवल्स में डिसाइड किया है। सबसे पहले नीचे आता है फाउंडेशन कोर्स, दूसरे नंबर पे बेसिक सोल्जरिंग स्किल्स, थर्ड एडवांस सोल्जर स्किल्स एंड ऊपर सबसे ऊपर होता है सॉफ्ट स्किल्स। बेसिक फाउंडेशन में हम 3 चीज़ों पे जोर डालते हैं। सबसे पहला है फिजिकल फिटनेस, दूसरा है मेंटल रोबस्टनेस और तीसरा है मिलिट्री डिसिप्लिन। यहाँ पे हम फिज़िकल ट्रेनिंग फिज़िकल के 5 कंपोनेंट्स को ध्यान में रखते हुए देते हैं, जैसे स्पीड, स्ट्रेंथ, कोऑर्डिनेशन, फ्लेक्सिबिलिटी, एंडोरेंस। इन सब चीज़ों के रिलेटेड हम एक्सरसाइज करवाते हैं, जो कि एक रिक्रूट फिट होकर अपनी रेजिमेंट के लिए एक अच्छा सोल्जर बने। 41 हफ्ते की लंबी ट्रेनिंग में डोगरा सैनिक वो सीखते हैं जो इन्हें बनाती है बिल्कुल अलग। एक अच्छे सिपाही को सबसे पहले अच्छी फायरिंग आनी चाहिए, दूसरा है उसे ग्राउंड यूज़ करना आना चाहिए। फिर उसके बाद जब वो एडवांस स्टेज में पहुंचता है ट्रेनिंग की, तब उसको बीपीटी की रन की प्रैक्टिस कराई जाती है, जो कि 5 किलोमीटर रन है विद ऑल द बैटल लोड एंड अ राइफल पर्सनल वेपन। यहाँ एक ऐसी बटालियन भी रहती है जो कि नौजवानों को ट्रेन करती है, जो फिर 17 साल पर रिक्रूट ट्रेनिंग कंपनी भेज दिए जाते हैं। ये बॉय स्पोर्ट्स कंपनी कहलाती है और यहाँ रिक्रूट्स खेल के साथ पढ़ाई पूरी करते हैं और फिर रेजिमेंट में भर्ती होते हैं। और यही वजह है कि डोगरा समुदाय में होश संभालते ही नौजवान सेना में भर्ती होना चाहते हैं। लेकिन बच्चों में ये चीज़ बहुत ही अच्छी लगी कि जैसा भी उनको बताया कोच ने, तो वो एकदम पिकअप करते थे और सर बोलते थे कि हमें अगला स्टेप आप सिखाइए। जो हमारे वॉलीबॉल का आर्मी कैप्टन है आज, वो हमारे बॉय स्पोर्ट्स कंपनी से निकला हुआ है। वो विदेशों में गया है, उसने अपना नाम हमारा ऊंचा किया हुआ है। मैं बताना चाहूँगा कि हमारी रेजिमेंट के सूबेदार मेजर विजय कुमार, जिनको कि सेना ने उनके अच्छे फायरिंग स्टैंडर्ड्स के लिए अति विशिष्ट सेवा मेडल और सेवा मेडल से सम्मानित किया है। उन्होंने 2012 में लंदन ओलंपिक्स के अंदर पिस्टल शूटिंग के अंदर एक सिल्वर मेडल हासिल किया है और पूरे देश की ओर से उनको खेल रत्न अवार्ड, राजीव गांधी अवार्ड और पद्मश्री के साथ सम्मानित किया गया है। डोगरा जवानों की ट्रेनिंग भले ही उत्तर प्रदेश में होती है, लेकिन किसी न किसी तरह पहाड़ उन्हें अपनी ओर खींच लेते हैं। माउंटेनियरिंग डोगरा रेजिमेंट का एक बड़ा ही पसंदीदा शौक है। हमारे तकरीबन 27 लोग ऐसे हैं जिन्होंने कि 8000 मीटर से ऊपर जो है ऑफिसर, जेसीओ, जवान 8000 मीटर से ऊपर तक की पहाड़ियां जो है क्लाइंब करी हुई है। रेजिमेंट के इतिहास में एक खास दिन था साल 2001 में 25 मई, जब डोगरा स्काउट्स के हवलदार मोहिंदर सिंह, हवलदार सीएन बोध, हवलदार नीलचंद, हवलदार प्लादिन जियाचो और हवलदार भागचैन ने एक साथ माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़े थे। मेजर प्रेमचंद जो हमारे थे, उनका नाम बहुत ही उल्लेखनीय है। उनने एक वुमेन्स टीम को लेके माउंट एवरेस्ट पे झंडा गाड़ा और इसके लिए इनको कीर्ति चक्र से भी नवाजा गया। क्योंकि ये पहाड़ी लोग हैं, तो पहाड़ों में ये बिल्कुल खुश रहते हैं। पहाड़ों की दिक्कतें जो बाकी रेजिमेंट्स को होती हैं, ठंड से या हाइट में चढ़ने से या लोड उठाने से, इनको कोई दिक्कत नहीं होती। शिखर तक पहुंचने के लिए साहस, ताकत और हिम्मत चाहिए होती है, फिर चाहे वो शौक हो या जंग का मैदान। और डोगरा रेजिमेंट ने कार्य के प्रति अपने समर्पण से अपनी कर्तव्य निष्ठा और बहादुरी को हर पड़ाव पर दर्शाया है। डोगरा रेजिमेंट की गिनती न सिर्फ भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सबसे आधुनिक, कर्तव्यनिष्ठ, अनुभवी और ऐसी सेना के तौर पर होती है जो बिना कुछ मांगे काम पूरा करती है, फिर चाहे वो कहीं भी हो। यूनाइटेड नेशंस की शांति रक्षक सेना के तौर पर डोगरा रेजिमेंट ने कई अरसे काम किया है, जिसमें सियरा लियोन और ईरान भी शामिल थे। हमारी ट्रेनिंग डोगरा रेजिमेंट या बाकी रेजिमेंट की इतनी अच्छी है, हम इतने काबिल हैं कि इसका एग्जाम्पल क्या है कि जब कोई भी प्रॉब्लम होता है इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर,
तो यूएन ऑब्जर्वर दोनों साइड में होते हैं, इराक की साइड में भी, ईरान के साइड में भी। तो ये बट नेचुरल है कि जो आप इराक की साइड में है तो आप इराक को थोड़ा फेवर करेंगे, जो ईरान की साइड में ईरान का पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे, फेवर करेंगे। लेकिन मेरे सेक्टर के अंदर या किसी और सेक्टर के अंदर, और ख़ास करके देशफुल सेक्टर जहाँ पर मैं था, इराकी साइड वाले इराकीज खुद कहते थे कि अगर इंडियन आर्मी का जो मेजर है वहाँ पर या वो कर्नल साहब जो वहाँ पर हैं, अगर वो कुछ कह रहे हैं हम उनकी बात मानते हैं कि झूठ नहीं बोलेंगे। दे आर वेरी फेयर पीपल। सो हमारे प्रोफेशनल कैपेबिलिटी वॉज अप्रिशिएटेड बाई एवरीबडी। इंडियन आर्मी में यूनिफॉर्म्स तकरीबन सबकी सेम होती हैं, बट हर रेजिमेंट का जो यूनिफॉर्म में जो डिस्टिंक्शन होता है वो होता है उसका रेजिमेंटल क्रेस्ट और उसका हेड गियर। इनको एक पहनावे का इनको शौक़ है कि हमेशा उनका टर्न आउट, जिसको हम फौज में बोलते हैं, टर्न आउट इनका अव्वल दर्जे का रहे। देखने वाला बोले, हमेशा बोलते हैं बांका चवीला जवान है डोगरा का। इसके साथ ही बड़ी रोचक है कहानी रेजिमेंट के ध्वज की। जब दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सैनिक पहुंचे कोटा बारू और वहां दर्ज की गई जीत सदा के लिए अंकित हो गई उनके झंडे पर। आज के समय का मलेशिया तब मलया कहलाता था और कोटा बारू मलया का वो हिस्सा था जो समुद्र तट पर था। कांटेदार तारों और बारूदी सुरंगों से सुरक्षित रखा गया यह हिस्सा 3/17 डोगरा रेजिमेंट की निगरानी में था। यह रेजिमेंट ब्रिटिश आर्मी का हिस्सा थी और जापानियों के विरुद्ध लड़ रही थी। वहाँ पे उनको एक एरोड्रम को डिफेंस करने का टास्क मिला था उस बीच के ऊपर, जो कि एक बहुत ही स्ट्रैटेजिकली इम्पॉर्टेंट एरोड्रम था। अगर वो हम गंवा देते तो जापानीज़ डिविजन्स को अपनी जो रसद और जो रीसप्लाई है उसको लाने में और भी आसानी हो जाती। सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर उन लोगों ने इस एरोड्रम को डिफेंड करते हुए तकरीबन 4 ऑफिसर्स, 3 वाइसरॉय कमीशन ऑफिसर्स और ऑलमोस्ट 450 अदर रैंक्स जो यूनिट के थे वो इस लड़ाई में शहीद हो गए। बट इस लड़ाई के दौरान उन्होंने तकरीबन 3500 जापानीज़ सोल्जर्स को मार गिराया, जो कि एक काबिल तारीफ बात है। इसी को मद्देनजर रखते हुए 3 डोगरा को बैटल ऑनर कोटा बारू से भी नवाजा गया। इस युद्ध में डोगरा रेजिमेंट के साहस और बहादुरी को एक मिसाल के तौर पर अंकित किया गया रेजिमेंट के ध्वज पर, जिसमें पंजा उठाए एक मलियन टाइगर पैनी नजरों से पीछे देख रहा है, मानो दुश्मन को ललकारते हुए। साथ ही रेजिमेंट की सबसे पुरानी 37, 38 और 41 डोगरा बटालियंस के रंगों की धारियां लाल, नीली और पीली। जो इंडियन आर्मी इथॉस है, नाम नमक निशान, सो जिसको हम निशान मानते हैं। निशान जो होता है वो फ्लैग से स्टार्ट होता है। तो एक तो फ्लैग हमारा निशान होता है, वो जो कि प्रोमिनेंट है, फ्लैग के लिए लड़ाई होती है। और उसमें हमारा सिंह जो है, जो मलायन टाइगर है, वो हमारा एक आइकन है। उसमें एक थोड़ा सा चेंज किया गया, बिकॉज जो बाघ होता है उसकी पूंछ कभी ऊपर की तरफ ऐसे घूमी हुई नहीं होती है, लेकिन उसको बैच में, उसको इंसिग्निया में डालने के लिए उसकी पूंछ को हम लोगों ने थोड़ा सा ऊपर घुमा दिया, अदरवाइज वो बाघ की पूंछ हमेशा सीधी रहती। बाघ मां दुर्गा का भी वाहन और मां दुर्गा पहाड़ों में रहने वालों की सबसे प्रिय देवी। डोगरा की वादियों में दुर्गा मां की भक्ति बसी हुई है और उनके चिन्ह में यह बाघ उनकी भक्ति को भी दर्शाता है। यही वजह है कि रेजिमेंट का युद्ध घोष भी ज्वाला माता का आवाहन करता है। ज्वाला माता इन पहाड़ियों में दुर्गा माता का ही दूसरा स्वरूप है और ज्वाला माता की जय सुनते ही इनकी रगों में दौड़ती भक्ति जुनून बन जाती है। अलग अलग जंगों के दौरान जब जब भी ज्वाला माता की जय की पुकार हुई है, वहाँ हमेशा हमें फतेह मिली। डोगरा सैनिक जब ज्वाला माता की जय पुकारता है तो उस समय वो अपनी पर्सनल सेफ्टी, अपने परिवार की सूझबूझ, वो सब पीछे छोड़ देता है और केवल एक ही दिशा के अंदर अपने देश के लिए, अपनी रेजिमेंट के लिए, अपनी सेना के लिए वो अपनी जान निछावर करने के लिए भी तैयार हो जाता है। और यही श्रद्धा और विश्वास डोगरा सैनिकों में है। उनकी आस्था उनका कवच बनकर उनकी रक्षा करती है और उन्हें शक्ति देती है चुनौतियों से लड़ने की। डोगरा रेजिमेंट सेंटर में मौजूद ये मंदिर इन सैनिकों की दिनचर्या का हिस्सा है। यहां माथा टेके बिना कोई काम शुरू नहीं होता, फिर चाहे वो जंग की तैयारी या ट्रेनिंग हो या फिर दुश्मन पर हमला। ज्वाला माता की जय की गूंज के बीच ही ये सैनिक आगे बढ़ते हैं। डोगरा सैनिक अपने सारे काम इतनी सरलता, सहजता से कर जाते हैं
कि लगता है मानो इन्हें कोई तकलीफ हुई ही नहीं होगी कुछ भी कठिन करते हुए, फिर चाहे वो युद्ध की ट्रेनिंग हो या फिर एकदम सटीक मार्चिंग स्टाइल। डोगरा सोल्जर सुबह से लेकर दोपहर तक तकरीबन 6 घंटे कड़ी धूप में ड्रिल करता है। उसके बाद दोपहर को 4 बजे से लेकर 5 बजे तक प्रॉपर इनका मार्चिंग, छोटी छोटी गलतियां और बारीकी से इनको तराशा जाता है। जिस तरह से पहाड़ों में रहने वालों की जिंदगी बेहद सरल और सादी होती है, उसी तरह डोगरा रेजिमेंट भी बेहद संतुष्ट, अपने साथियों के साथ खुश और कर्तव्य के प्रति पूरी तरह समर्पित फौज है। ये लोग केयरिंग और काफ़ी आपस में इनकी फैमिलीज बड़ी अच्छी निट है और ये काफ़ी फैमिली टाइप के लोग हैं, मतलब जो एक परिवार में अच्छे से रहना चाहें। तो जब ये परिवार में रहते हैं तो बड़े ही प्रेम से रहते हैं और इसलिए ये ज़्यादातर इन हमारे यूनिट्स में भी कोई ज़्यादा इनके साथ डिसिप्लिन की प्रॉब्लम नहीं आती, अनुशासन की प्रॉब्लम नहीं आती। अनुशासन इनमें है ऑलरेडी। डोगरा रेजिमेंट का बैंड उनके लिए बेहद खास है। बैंड की पोशाक भी अलग होती है और ये हर छोटे बड़े कार्यक्रमों का महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। हर रेजिमेंटल सेंटर में एक अलग तरीके का बैंड होता है जिसको हम लोग मिलिट्री बैंड बोलते हैं। वो बैंड जो है वो बाकी बैंड जो हैं जैसे म्यूजिशियन होते हैं वो कान से सुन के बजाते हैं, उनके पास कोई स्कोर कार्ड नहीं होता है, म्यूजिकल स्कोर। ये हमारा जो बैंड है वो म्यूजिकल स्कोर पढ़ के बजाता है। और यहां बनाए रिश्ते ही इन सैनिकों की हिम्मत बनते हैं। साथ साथ कठिन ट्रेनिंग को पूरा करना, जानलेवा मिशंस में एक दूसरे के साथ रहना, अपने परिवार ऐशो आराम से दूर दुर्गम परिस्थितियों में निगरानी करना तभी मुमकिन हो पाता है जब एक दूसरे का साथ हो। फुर्सत के पलों में उन्हें देख कोई भी नहीं कह सकता कि मैदान जंग में जय मां ज्वाला की दहाड़ लगाने वाला ये सैनिक सादगी भरे संगीत पर झूमता हुआ सीधा साधा आदमी है। और जिस तरह दुर्गा मां की ज्वाला ने अधर्म और अन्याय का सदैव सर्वनाश किया है, वैसे ही सैन्य धर्म को सबसे ऊपर रखते हुए डोगरा रेजिमेंट ने अपने अंदर हर सूरत में जीतने की ज्वाला को बरकरार रखा है। न बुझती है कभी ये ज्वाला, न ही कम होता है डोगरा रेजिमेंट का शौर्य, साहस और पराक्रम। सैनिकों की जुबानी सुनिए उनकी कहानी। ये है रेजिमेंट डायरीज। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Epic.